हाँ तो भाई मेरे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाल्टियो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी के वॉच फंक्शन के बारे में। ठीक है। अब वॉच का मतलब क्या होता है भाई? वॉच का मतलब घड़ी हो सकता है, वॉच का मतलब किसी को देखना उसको भी वॉच ही बोलते हैं, है ना? वॉच कर रहा है, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं। यहाँ पे वॉच का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। सिंपल है, कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहेगा क्योंकि भाई कुछ चीज़ें पहले से है जो इसको और कन्फ्यूजन जैसा मतलब क्रिएट कर देता है। वो क्या है, आपने इससे पहले वीडियोस अगर मैंने अपलोड कर दिया सब्सक्राइब का तो शायद मतलब कर ही दूंगा इससे पहले अपलोड। तो सब्सक्राइब आपने देखा हो, सब्सक्रिप्शन का तो समझ गया होगा कि भाई सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सिंपली कि किसी स्टेट या स्टेट के किसी पोर्शन को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो जब भी वो म्यूटेट होता है, यानी जब भी उसका डेटा कुछ भी चेंज होता है, अपडेट होता है, डिलीट जो भी होता है, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। जैसे कि यूट्यूब में होता है कि भाई किसी का चैनल सब्सक्राइब किया आपने तो जो भी वो यूट्यूब में वीडियोस डालेगा, शॉर्ट्स डालेगा, जो भी डालेगा, लाइव आएगा, जैसा भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे भाई वॉच भी कुछ उसी तरीके से, इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग अच्छे से इसका बीच का डिफरेंस भी समझेंगे और क्या है नहीं है वो तो समझेंगे कि वॉच क्या है, कैसे वर्क करता है, बट डिफरेंस को भी देखेंगे ताकि ना कन्फ्यूजन ना रहे और ताकि क्लियर ये बना रहे कि हम लोग को हमको कौन सा चीज़ कहाँ पे यूज करना है। ये चीज़ मेरा दिमाग मतलब बैठा हुआ रहना चाहिए ना भाई, नहीं तो फिर अगर दोनों चीज़ें सेम लगे तो फिर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको कौन सा यूज़ करना है। ठीक है। तो वॉच भी एक तरह से सब्सक्रिप्शन जैसा ही कुछ है, जैसे सब्सक्राइब में भी सब्सक्रिप्शन था, इसमें भी सब्सक्रिप्शन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा अंतर है। चलो देख लेते हैं कि कैसा है नहीं है। सब्सक्रिप्शन है गेटर फंक्शन के थ्रू, मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं सारा क्लोज करता हूँ। अभी क्या करते हैं, सब्सक्राइब अगर वॉच अगर करना है तो सिंपली जाते हैं काउंटर एप्लीकेशन पे। ठीक है। और काउंटर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं वॉच को वाल्टियो से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट फ्रॉम वाल्टियोस। ठीक है, स्लैश यूटिल्स। ठीक है। तो सब पैकेज वाला जो सिस्टम है, सब फाइल का, तो वाल्टियो स्लैश यूटिल्स से हम लोग वॉच फंक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंपल है। ठीक है। यहाँ तक समझ में जाए। इस तरीके से भाई सब्सक्रिप्शन को भी हम लोग लगभग कुछ इसी तरीके से इंपोर्ट करते थे। ठीक है। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, सिंपल है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली हमें क्या करना है भाई, वॉच फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है। तो चलो करते हैं कॉल। अब फंक्शन है भाई, कॉल ही करोगे, कुछ और तो कर नहीं सकते। तो वॉच फंक्शन को जब कॉल करना है तो हमें यहाँ पे क्या है कि भाई हमें एक कॉल बैक फंक्शन पास करना है। कॉल बैक फंक्शन का क्या मतलब होता है, जब भी आप एक फंक्शन के अंदर को फंक्शन पास करते हो उसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। और अंदर वाले फंक्शन को कौन कॉल करता है, जो बाहर वाला है ना वो कॉल करता है उसको। ठीक है। तो वॉच फंक्शन इस कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा। कॉल बैक फंक्शन एनोनिमस यानी बिना नाम का फंक्शन है, कोई नाम हमने नहीं दिया। एरो फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया हमने। तो सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन पास किया तो इस फंक्शन को वॉच खुद कॉल करेगा। अब भाई सीन ये है कि इस कॉल बैक फंक्शन में ना ये कुछ वॉच जो है, वॉच फंक्शन कुछ हमें देता भी भेजता है। तो वो कैसे लेंगे, सिंपली इस कॉल बैक फंक्शन में हमें यहाँ पर लिख सकते हो ABCD, आलू प्याज, मतलब अदरक, कद्दू, लहसुन, आम। ठीक है। जो लिखना आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर गेट लिखता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, तो भाई मेरी एक गेट फंक्शन क्या होता है भाई मेरे कि भाई ये जो भी हमारा प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि जो हमारा स्टोर, एक बार देख लो स्टोर फाइल, थोड़ी देर के लिए देख लो। स्टोर फाइल के अंदर ये जो हमने क्रिएट किया हुआ है स्टोर, ये तो प्रॉक्सी फंक्शन कॉल किया तो क्या करता है, मैंने बताया था ना कि प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जो कि एक जावास्क्रिप्ट का भी कॉन्सेप्ट है प्रॉक्सी। तो ये प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। तो क्या करता है, ये जो गेट फंक्शन है ना, ये गेट फंक्शन जो हम लोग कॉल बैक फंक्शन में गेट लिखा है, एक्चुअल में ये फंक्शन है। ठीक है, जो हमें मिलता है। तो आप यहाँ पर ABCD भी लिख सकते हो, फिर आपको ABCD बोल के कॉल करना पड़ेगा। तो गेट ही लिखते हो, बेटर रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है भाई मेरे कि ये जो गेट फंक्शन है ना, गेट फंक्शन क्या करता है, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है। ठीक है। एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में मदद करता है एक गेट फंक्शन, जो हमें यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन के अंदर मिलता है। अब वो कैसे, चलो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग भी हो रहा है। देखो जैसे सब्सक्राइब फंक्शन में हो रहा था उस तरीके से यहाँ पर थोड़ा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अलग हो रहा है। अब देखो मान लो कि मुझे काउंटर को ट्रैक करना है, हमारे पास काउंटर छोड़कर कुछ है नहीं, तो सिंपली लिखते हैं कॉन्स्ट काउंटर और यहाँ पे लिखते हैं सिंपली गेट फंक्शन को कॉल करना हमें। ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, गेट फंक्शन के अंदर हमें भाई मेरे भेजना है अपना स्टोर को। तो हमने स्टोर को तो इंपोर्ट करके रखा हुआ है, ये देख लो। स्टोर को तो हमने सबसे टॉप पे इंपोर्ट कर दिया। ये स्टोर को किया, स्टोर GS फाइल्स है। तो इस गेट फंक्शन के अंदर स्टोर को पास कर देना है। तो अब जब पास करोगे ना स्टोर को, तो उसका जो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, काउंटर चाहिए। तो सिंपली स्टोर ऑब्जेक्ट अगर देखो एकदम प्लेन लेवल पे ये काउंटर है। ठीक है। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे डॉट काउंटर यहाँ पे। ठीक है, डॉट काउंटर, इस तरीके से हमने लिख दिया। और अब हम लोग यहाँ पे सिंपली जस्ट अभी के लिए कॉन्सोल लॉग करते हैं, कॉन्सोल लॉग काउंटर। ठीक है। उसको सेव करते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान देना क्या होने वाला है भाई, एरर आ रहा है क्या, क्या आ गया भाई, दिस कुड बी ड्यू टू सम सिंटैक्स, क्या भाई ड्रामा है। अच्छा, रुक जा, नहीं गलती तो है, वाल्टियो नहीं भाई, वाल्टियो स्लैश यूटिल से तो किया, अब क्या गलत हो गया, अब
अपना तो कोई भी गलत नहीं है भाई, क्या सीन है यार, क्या मजाक चल रहा है यार, हद है। अच्छा भाई थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया था हर बार की जैसा, यूटिल्स तो मैंने कुछ और ही लिख दिया था, यूटिल्स, ठीक है अब सही, ठीक है फाइल का नेम गलत दे दिया था इसीलिए, अब सही है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है भाई कि कॉन्सोल लॉग पे तो 0 आ गया, ये चीज़ सब्सक्राइब में नहीं होता था। सब्सक्राइब में क्या होता था, सबसे बड़ा डिफरेंस अगर समझना तो यही है, ठीक है। तो देखो सब्सक्राइब में क्या होता था भाई मेरे, कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लगा दो किसी पे भी, चाहे पूरे स्टोर पे लगा दो या स्टोर के किसी एक पार्ट पे लगा दो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। सब्सक्रिप्शन अगर लगाया है तो भाई वो फर्स्ट टाइम कॉन्सोल लॉग पे नहीं आएगा, यानी कि कॉन्सोल लॉग के कुछ और भी हो सकता है। मान लो कि तुम कुछ भाई बिहाइंड द सीन कर रहे हो, कुछ प्रोसेस टास्क कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है सब्सक्रिप्शन फंक्शन जो भी आप दोगे ना सब्सक्राइब के अंदर, जो भी कॉल बैक फंक्शन दोगे, जो भी सब्सक्राइब करोगे वो तब कॉल होगा, वो कॉल बैक फंक्शन तब कॉल होगा, या जो भी चेंजेस आप मतलब दे रहे हो तब होगा जब आपका कुछ जिस पर आप डिपेंड हो वो डेटा तब जब चेंज होगा फर्स्ट बार तब होगा, ठीक है। लेकिन वॉच में ऐसा नहीं, वॉच में ऐसा है कि वॉच के अंदर आप कॉल बैक फंक्शन जैसे देते हो और वो कंपोनेंट ऐसे रेंडर हो रहा है, यानी फाइल जैसे हमारा जा रहा है, तो भाई वॉच ये कॉल मतलब वो फर्स्ट टाइम ही कॉन्सोल लॉग पे दिखा देगा। कॉन्सोल लॉग पे कुछ और भी हो सकता है, मान लो तुम चेक कर रहे हो टोकन है या नहीं, ऑथेंटिकेशन है, वैलिडेशन है नहीं, जो भी है कुछ भी तुम बिहाइंड द सीन चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सिर्फ कॉन्सोल लॉग किया, बट जो बेसिक सा मेन डिफरेंस है भाई मेरे कि भाई की वॉच जो है एकदम फर्स्ट बार में जैसे कंपोनेंट लोड लेता है ना, एकदम फर्स्ट जिस फाइल में भी है ऑब्वियसली उस फाइल जब भी लोड लेगा तो वो चीज़ साथ में कॉल हो जाएगा फर्स्ट टाइम ही, ठीक है, इनिशियल टाइम में। ऐसा नहीं कि कुछ चेंज होगा तब, ये म्यूटेट के लिए वेट नहीं करता कि भाई तुम इंक्रीज करोगे चेंजेस हुआ तब जाके तुमको बताएगा, तब तो ऑब्वियसली बताएगा। वो चीज़ तो सब्सक्राइब भी बताता था और ये वॉच ही बताएगा, बट वॉच में मेन डिफरेंस है कि बिना चेंजेस हुए फर्स्ट टाइम भी ये बताएगा ही बताएगा, इसीलिए देखो कॉन्सोल लॉग पे 0 आ गया, ठीक है। अगर हम लोग इंक्रीज करते तो बताएगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं बताएगा, ये तो बता ही रहा। ऐसा सब्सक्राइब भी कर रहा था, लेकिन सब्सक्राइब में एक चीज़ नहीं होगा कि भाई इनिशियल स्टेट पे बता देगा तुम्हारा डेटा क्या है, नहीं बताएगा। वो जब तक म्यूटेट नहीं होगा, यानी जब तक अपडेट नहीं होगा, कोई वैल्यू घटेगा बढ़ेगा या डिलीट नहीं होगा, जब भी उसमें चेंजेस नहीं होगा तब तक सब्सक्राइब नहीं करेगा, लेकिन वॉच ये चीज़ करेगा। इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे हमें 0 भी देखने को मिल रहा है कॉन्सोल लॉग पे, ठीक है। तो ये जो है मेन डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा था। भाई टेक्निकली मैं वर्ड बोल दूंगा भाई ऐसा होता तुम समझ भी नहीं पाओगे, और हाँ ऐसे ही मतलब मान लो, लेकिन ये जो था भाई ये प्रैक्टिकल तरीके से समझाने का तरीका है कि भाई क्या डिफरेंस है सब्सक्राइब और वॉच के बीच में, जबकि दोनों ही सब्सक्रिप्शन का काम करते हैं, बट क्या जो मेजर डिफरेंस है भाई ये है, ठीक है। अच्छा भाई मैं यहाँ पर और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखो अभी के लिए मैं इन दोनों लाइन को कमेंट करता हूँ, वो चीज़ मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं अभी बता दे रहा हूँ। कॉन्सोल लॉग करते हैं और मैं लिखता हूँ हेलो कैसे हो भाई, ठीक है, मैं ऐसे जस्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो अब देखना कुछ भी कॉन्सोल लॉग में यहाँ पे एक बार रिलोड करते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ये देखो हेलो कैसे हो भाई आया। तो अब यहाँ पे क्या सीन है कि ये तो आप एक बार बेसिकली आप यहाँ पर कुछ टास्क कर सकते हो, लेकिन क्या सीन होगा कि अगर आप किसी एक डेटा पे अगर डिपेंड हो तो वो डेटा जब चेंज होगा, यानी फर्स्ट बार तो आएगा, लेकिन जब वो चेंज होगा ना तब वो वॉच कॉल करेगा, ठीक है। यानी कि अगर कुछ और भी आप चाहते हो यहाँ पर, और एक चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ साथ में कि भाई यहाँ पे सब्सक्रिप्शन से भी एक सब्सक्रिप्शन से भी ज़्यादा जो फायदा यहाँ पर एक ये भी है कि सब्सक्राइब में आप एक ही स्टोर को सब्सक्राइब कर सकते हो एट ए टाइम, और एक ही स्टोर के कुछ पोर्शन को सब्सक्राइब कर सकते हो, यही, ठीक है। आपको अगर मान लो 2 स्टोर को सब्सक्राइब करना है, अब कैसे करोगे, यानी कि 2 स्टोर अलग अलग स्टोर है, तो ऑब्वियसली भाई अगर बहुत बड़ा एप्लीकेशन होगा तो जरूरी तो नहीं होगा कि एक ही स्टोर में तुम सब रखे होगे, उसको सब पार्ट में अलग अलग स्टोर में रखे होगे। तो मान लो कि तुम चाहते हो 2-3 स्टोर के डेटा को अलग अलग तरीके से और एक ही जगह चाहते हो, और उस पर 3-4 स्टोर के डेटा के उस हिसाब से तुम डिसाइड करना चाहते हो कि तुम्हारा बिहाइंड द सीन क्या वर्क होना चाहिए, तो तुम वो चीज़ सब्सक्राइब में नहीं कर सकते, थोड़ा सा इशू आएगा। यहाँ पे कैसे हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, मान लो अभी जस्ट ऐसे समझाने के लिए मैं यहीं पर क्या कर रहा हूँ, एक स्टोर क्रिएट करता हूँ जस्ट समझाने के लिए। हो सकता है स्टोर कहीं बाहर हो, किसी और फोल्डर पे तुम इंपोर्ट कर ले रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पर बस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉक्सी इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम वाल्टियो से, ठीक है। और मैं यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल के लिए एक जैसे मैं टेस्ट एक ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ स्टोर, ठीक है, बस समझाने के लिए। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ x = 10, y = 20, z = 30, बस ऐसे ही भाई समझाने के लिए। हो सकता है तुम्हारा कहीं दूर दराज किसी फोल्डर में है वो तुम्हारा, ठीक है। लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे तुम मल्टीपल स्टोर के डेटा के स्टोर की स्टेट के ऊपर भी डिपेंड यहाँ पर लगा सकते हो, जो कि सब्सक्राइब में मुझे नहीं लगता वो कर सकते हो। तुम एक ही स्टोर पे एट ए टाइम कर सकते हो एक सब्सक्रिप्शन में, फिर तुमको और एक सब्सक्राइब नीचे लगाना पड़ेगा, लेकिन वॉच में तुम मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हो। ऐसे काउंटर हमने दे लिया। अब मान लो कि मुझे दूसरा जो ये स्टोर हमने यहाँ पर जस्ट क्रिएट किया, मैंने वो जैसे बोला कि स्टोर हो सकता है तुम्हारे किसी फोल्डर के कहीं फाइल में पड़ा हो, तो तुम इसको इंपोर्ट कर लोगे जैसे स्टोर को किया था, ठीक है। तो भाई मेरा आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे मुझे टेस्ट का ये भी चाहिए, ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूंगा कॉन्स्ट, ठीक है। और मैं मान लो कि मुझे x चाहिए वैल्यू, या फिर सारा ही वैल्यू चाहिए, जो भी चाहिए भाई, कहने का मतलब मान लो x का ही वैल्यू चाहिए,
तो मैं कॉन्स्ट एक्स लिखता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ गेट, और फिर यहाँ पे मुझे स्टोर पास करना, तो हमने स्टोर को क्रिएट करके कहाँ रखा है, टेस्ट वेरिएबल के अंदर, तो टेस्ट लिखते हैं और डॉट यहाँ पे एक्स लिखते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सोल लॉग तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है काउंटर का, और फिर मैं यहाँ पर एक्स भी इस तरीके से दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया भाई। यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है भाई, उसके ऊपर रिलोड करते हैं, पता नहीं भाई वो VS कोड का अपना ही सीन चलता है। तो देखो भाई मेरे यहाँ पर आ रहा है ना, फर्स्ट टाइम क्या था 0, ये 10 तो x का वैल्यू है और ये काउंटर का 0 है, तो आप दोनों वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो और दोनों को जज भी कर सकते हो कि भाई दोनों को कंपेयर करके देख लो कि अगर ये इसके बराबर हो तो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो तुम मल्टीपल स्टोर के वैल्यू को भी रख सकते हो। अब ये जो हमेशा 10 ही रहेगा ये से राइट वाला, क्योंकि भाई वो तो स्टैटिक हमने जैसे ऐसे टेस्टिंग के लिए क्रिएट किया हुआ है ना, 10x का वैल्यू था, बट बाकी देखो ये चेंज हो रहा है। तो जो भी कुल मिला के बात है कि भाई तुम मल्टीपल स्टोर को भी इसमें ऐड करके देख सकते हो, अगर ये स्टोर का वैल्यू ये है और ये स्टोर का वैल्यू अगर इसके बराबर है या फिर इससे मैच नहीं कर रहा तो ये हो जाना चाहिए, सारा कुछ तुम यहाँ पर वॉच, मतलब वॉच में तुम एक तरह समझ लो भाई, वॉच में तुम लाइव एकदम चीज़ें को टेस्ट कर रहे हो भाई, लाइव एकदम एक एक जो भी चीज़ें तुम यहाँ पर यूज़ करोगे ना, वो जब चेंज होगा तब तक यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मान लो y और z चेंज हो जाता है, तो भाई ऐसा नहीं है कि तुमको देखने को यहाँ पे कुछ मिलेगा, ठीक है, कि भाई y और z चेंज हो गया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ पे मान लो कि ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट डॉट y इक्वल्स टू 200 या 300, तो ऐसा नहीं है कि भाई मुझे सॉरी यार, टेस्ट यहाँ पे डॉट z अगर मैं लिखता हूँ 330 की जगह पे, तो ऐसा नहीं कि मुझे z का मिलेगा, क्योंकि z को हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे ना, ठीक है। अगर इसको रिलोड करें, ठीक है, तो ये 10 ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। बट अगर हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू को 300 कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, ये देखो 300, ठीक है, क्योंकि वॉच कर रहा था तो वो जैसे चेंजेस हुआ वो यहाँ पकड़ लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये जो है ना टेक्स्ट को, ये टेस्ट डॉट एक्स को हम लोग नीचे यहाँ पर कहीं आप सेव करके देखते हैं, क्योंकि वॉच रन होगा तो इनिशियल स्टेट पे वो दिख जाएगा इनिशियल वैल्यू। फिर जैसे हम लोग अपडेट कर रहे हैं तो अब देखो सेव करते हैं और अब हम लोग एक बार फिर से रिलोड करते हैं। देखो इनिशियल स्टेट में 0 था वैल्यू काउंटर का और इसका 10 था, और फिर क्योंकि हमने इसको हार्ड कोडेड अभी किया ना, सेट किया, तो भाई काउंटर वैल्यू तो 0 है लेकिन एक्स का वैल्यू 300 दिख रहा है ना। तो क्योंकि भाई 300 अभी क्यों कौन सा लॉग हो रहा है, क्योंकि भाई ये वॉच फंक्शन के अंदर हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक्स को यूज़ किया हुआ है, उसका वैल्यू को यूज़ किया हुआ है, और इसीलिए क्या होगा कि जब भी चेंज होगा जिस पे भी वॉच कर रहे हैं इस पर हम लोग नज़र रख रहे हैं एक तरह से। जैसे वॉच का हिंदी मतलब वही होता है भाई, नज़र रखना, ठीक है। तो भाई जिस पे भी हम लोग नज़र रख रहे हैं वो जैसे कुछ भी हरकत करेगा तो हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं किसके थ्रू, ये कॉल फंक्शन में जो गेट फंक्शन मिल रहा है इसके थ्रू हम लोग इजीली उसके डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। जो भी चेंजेस होगा उसके हिसाब से हम लोग कुछ यहाँ पर अपना एक्शन ले सकते हैं कि भाई ये होना चाहिए, अच्छा ये हो जाना चाहिए, अच्छा लॉग आउट हो जाना चाहिए, अच्छा कुछ बैकएंड में चल जाना चाहिए, मतलब जो भी है आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था वॉच फंक्शन। और एक चीज़ भाई मैं आपको बताता हूँ क्लीन अप का इसमें भी, लेकिन तो क्लीन अप का रेयरली मुझे लगता है यूज़ होगा, बट यूज़ हो सकता है। देखो बताने का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कुछ क्लीन अप करना है, सेशन एक्सपायर हो गया और उसके बाद अगर चेक करके हाँ लॉग आउट है तो ये हो जाना चाहिए, तो उस तरह का अगर आपको चाहिए तो सिंपली क्लीन अप के लिए कर सकते हो। रिटर्न आपको करना है एरो फंक्शन, सिंपली एनोमस फंक्शन, और सिंपली पहले चेक कर लेते हैं। ऐसे करेंगे तो ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, मतलब रिटर्न कर देगा सीधा, ठीक है। चेक कर ले, जैसे कि यहाँ का अगर एग्जांपल है तो मान लो कि काउंटर अगर 10 हो जाए तो क्लीन अप चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर दे सकते हैं काउंटर अगर 10 हो गया, ठीक है, तब क्या करेगा रिटर्न, और फिर आप जो भी अपना यहाँ पर एनोमस फंक्शन जो इसके अंदर आप क्लीन अप करना चाहते हो, मैं जस्ट यहाँ पर कौन-सा लॉग कर रहा हूँ, क्लीन अप रेयर यूज़ है भाई, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ रियल एग्जांपल नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है, रेयर यूज़ है इसका, बट एप्लीकेशन में बड़े एप्लीकेशन में यूज़ होता है इस तरह की चीज़ें। ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेनली जो टॉपिक इसका ऑप्टिमाइजेशन का ही ये एक तरह से टॉपिक देखा जा सकता है, इस ये जो रिटर्न का आने, तो वरना आप नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं आने वाला, बट क्लीन अप के नज़र से देखा जाए तो ये हो रहा है। अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंजेस कुछ किया होगा, काउंटर लिखना तो ये काउंटर हो गया, ठीक है। तो अब ये सही है, ठीक है। अब काउंटर नाम का कोई चीज़ है नहीं, तो इससे पहले समझ रहा था कि भाई उस नाम का कोई चीज़ है नहीं। अब देख लेते हैं भाई, अरे जल्दी आ जाओ यार, ये ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ पे 10 तक लेके जाते हैं, 6 7 8 9, ये हो गया 9 10 जैसे किया, ठीक है। अब जैसे इंक्रीज़ करेंगे ये देखो क्लीन अप हो गया ना, यहाँ पे तो क्लीन अप हो रहा है। तो आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो कि अगर इतना हो जाए तो भाई क्लीन अप हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह सारा कुछ, ठीक है। तो इस तरह का मतलब ये रेयर यूज़ है भाई, ऐसा नहीं कि यूज़ होगा ही हर बार, बट रेयर यूज़ है। बट आप दे सकते हो अगर आपको उस तरह कुछ क्लीन अप करना है वगैरह की कुछ कंडीशन मैच कर जाए तो ये हो जाना चाहिए, क्लीन अप हो जाना चाहिए, बट ये ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ है, लेकिन बहुत रेयर यूज़ है, ठीक है। तो ये था भाई वॉच फंक्शन। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि क्या भाई वॉच फंक्शन क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको किस लिए यूज़ करते हैं, और क्या अंतर है सब्सक्राइब और वॉच फंक्शन के बीच में, ये भी समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे।